जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मटेरियलिस्टिक की जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, जिसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। एक बुक है मेरे हाथ में, इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक में ना परमहंस योगानंद जी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। एक एक्सपीरियंस है जिसमें बता रहे हैं एक ऐसे योगी के बारे में जो एक टाइम पे अपनी बॉडी को दो जगह रख सकते हैं। एक है जो हवा में उड़ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे योगीज हैं इसके अंदर, एक नहीं, दो नहीं, ऐसे बहुत सारे योगीज हैं जो आपका माइंड पढ़ सकते हैं। मतलब आपके माइंड के अंदर जा करके जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं वो पढ़ करके आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली कि ये आपके थॉट्स हैं। अजीब लग रहा है ये सब सुनने में? कितने लोगों को लग रहा है सच है? कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये तो इमेजिनेशन है और हाँ, तो विश्वास नहीं हो रहा। सच बताऊं, अगर आज से 4 साल पीछे मैं भी चला जाऊं और मेरे को आकर के कोई इस बुक के बारे में बात करता है या इन सब चीज़ों के बारे में बात करता, मैं कहता बकवास है, मैं कहता सब झूठ है, कहानियाँ हैं। लेकिन आज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, किसी बुक के बेस पे नहीं जो मैंने पढ़ी, अपनी बॉडी और अपने माइंड के जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता वो सच है झूठ है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल है और उससे बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें पॉसिबल है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर ये कहानी आपको समझ आ गई तो आप किसी भी फील्ड में कितना भी आगे बढ़ सकते हो। एक मछली समुद्र में तैर रही थी, वो तैरते 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 किसी रास्ते से कुएं में आ गई और आ करके वहाँ पे मेंढक को बोली कि तुझे पता है समुद्र कितना बड़ा होता है? तो जो मेंढक था उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता। मछली ने कहा बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक ने अपना हाथ किया ऐसे करके, कहता अच्छा इतना बड़ा होता है क्या? मेंढक उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पूरा हाथ खोल दिया, कहता इतना बड़ा होता है? मछली कहती है अरे नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। उसने कहा अच्छा इतना बड़ा होता हो? उसने अपना और हाथ खोल दिया। मेंढक ने अरे नहीं भाई, इससे भी बहुत बड़ा होता है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा तो फिर इसका मतलब वहां से लेकर के वो जो दीवार दिख रही है, कुएं की जो एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ थी, वहां से लेकर के वहां तक इतना बड़ा होता होगा? उसने कहा नहीं नहीं, इससे भी बड़ा होता है। और मेंढक बोला कि तू झूठ बोल रही है क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इस दीवार के आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब मेंढक भी सच बोल रहा है और मछली भी सच बोल रही है। मेंढक को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को खोलना है और सिर्फ अज्यूम करना है कि शायद हो सकता है मछली झूठ बोल रही हो सकता है सच बोल रही हो, तब उसके चांसेस हैं उस समुद्र तक जाने के, नहीं तो वो जा ही नहीं सकता, वो जिंदगी भर कुएं में रहेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मान लो कि मैं कह रहा हूं और ये सब सच है और ये सब पॉसिबल है, सिर्फ अज्यूम कर लो, सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर ये कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कि ये सब कुछ पॉसिबल है और मेरे जैसे और इनके जैसे लाखों लोग और हैं जो कह रहे हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर आप ये अज्यूम कर चुके हो कि हो सकता है ये सच हो, तो आप में और इन सब में क्या फर्क है? कोई फर्क तो है जिस वजह से ये कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे। मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना, एक वर्ड में बताना उस फर्क को। 2 स्टूडेंट्स हैं एक ही क्लास में, एक ही स्कूल के अंदर, सच हो तो आप में और इन सब में क्या फर्क है? कोई फर्क तो है जिस वजह से ये कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे। मैं आपको हिंट देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना, एक वर्ड में बताना उस फर्क को। 2 स्टूडेंट्स हैं एक ही क्लास में, एक ही स्कूल के अंदर। एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है दिन में 6 घंटे पूरे साल के लिए, दूसरा पढ़ता है सिर्फ 2 घंटे। जो 6 घंटे पढ़ता है साल के एंड में वो एग्जाम देता है, दूसरा भी एग्जाम देता है। जो 6 घंटे वाला है उसकी परसेंटेज आती है 70%, और जो 2 घंटे पढ़ता है उसकी परसेंटेज आती है 98%, और वो सिर्फ क्लास में नहीं पूरे स्कूल में टॉप करता है। ऐसे लोग हैं, बहुत हैं, हर इंडस्ट्री में, हर जगह पर। फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट की बात करें, किसी परफॉर्मर की बात करें, कॉमेडी नाइट से कपिल देखते हो आपने? कपिल शर्मा में और जो हजारों स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उसमें क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। मतलब कपिल शर्मा ऐसा क्यों है कि लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेता है जो और लोग नहीं ढूंढ पाते। और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाए। क्या कहानी, क्या फर्क?
ऑब्जर्वेशन का फर्क है, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है, उसको पता है कि व्हाट ही वांट। हाँ, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, हम बहुत पास पहुंच गए हैं। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्यों है? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने दी अनबिलीवेबल पावर ऑफ बिलीफ वाला मेरा सेशन देखा है, उसमें मैंने कहा बिलीफ कहां से आएगा? नॉलेज और एक्सपीरियंस से। आज जो मैं बात कर रहा हूं उससे भी एक स्टेप और आगे की कर रहा हूं कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस तो चाहिए। मैं बात कर रहा हूं दो लोग जिनके पास में सेम तरह की नॉलेज है, सेम तरह का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक है जो उस नॉलेज को बहुत तेजी से गेन कर पा रहा है और दूसरा है जो नहीं कर पा रहा है। अगर एक वर्ड में बोलना हो तो एक वर्ड क्या होगा? जैसे कॉन्सेंट्रेशन और इन सबसे मिलता जुलता है, डिजायर, कन्विक्शन। 100% देना कि बस 0.99 का 0.001 भी नहीं छोड़ा है, बस यही है, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। It's just 100%। मगर ऐसा देखो, ये चीजें ना जो आप अभी बातें कर रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो चीजें हैं ये तो हम सबको पता है, लेकिन मैं अगर सीक्रेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको मिस कर रहे हैं, देख करके भी हम मिस कर रहे हैं कि देखो अपनी तरफ से 100% तो सारे दे रहे हैं ना। अगर ओलंपिक्स में वो 10 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं एक रेस के लिए जो अपने अपनी कंट्री के बेस्ट हैं, तो अपनी तरफ से कौन होगा जो 100% नहीं देगा? देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए उसको कहेंगे अवेयरनेस। अगर सिंपल तरीके से देखा जाए इन लोगों में क्या फर्क है, एक दूसरे से ज्यादा अवेयर है। अभिनव बिंद्रा, आप सबने नाम सुना होगा, जो गोल्ड मेडल जीते थे वहां पे ओलंपिक्स में। उनसे अगर आप जाकर के पूछोगे कि क्या फर्क होता है जो आदमी गोल्ड जीतता है और जो सिल्वर जीतता है उसके अंदर, तो आई एम 100% श्योर वो यही बोलने वाले हैं कि उस टाइम पे जब वो कंपटीशन चल रहा होता है किसकी अवेयरनेस कितने ऊपर लेवल पे है, उसका सारा खेल होता है। कि एक आदमी जब वहां पे निशाना लगाने वाला है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक सेकंड के 1,000वें हिस्से के लिए भी अगर उसका ध्यान उस डॉट से हल्का सा भी बटा या कटा तो वो गया, और अगर ध्यान बिल्कुल भी नहीं कटा और बिल्कुल भी नहीं हटा तो वो जीत गया, तो वो गोल्ड ले गया। मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे, अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक डॉट के अंदर आ जाता है। इस हद तक अवेयरनेस बढ़ जाती है, और बिना ऐसी अवेयरनेस के ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है जो इस बुक में बातें हो रही थी। अगर सिंपल वे में देखा जाए, आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत ही ज्यादा है। जिसका जितना ज्यादा है उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है।